फंक्शंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। आज के लेक्चर से हम रेस्ट ऑफ द सेमेस्टर कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर आप इंटर में भी देख चुके हो कि अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं है। जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं वो इमेजिनरी है। और इसके सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखे हैं -1/2 प्लस √3/2 और √-1 और सेकंड सोल्यूशन हमारे पास ये है। कई साल पहले आयोटा हम ये जो आयोटा इज इक्वल टू √-1 सिंबल तो जरूर किया जाता, लेकिन अब से हम इनसे समझेंगे कहेंगे आयोटा इज द इमेजिनरी यूनिट। तो आयोटा हमारे पास इमेजिनरी यूनिट है, इसकी वैल्यू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये इसकी डेफिनेशन है। कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी नंबर जो कि इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, जबकि ए और बी हमारे पास रियल पार्ट है और आई हमारे पास इमेजिनरी यूनिट है, इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। टर्मिनोलॉजी है कि अगर आप रियल पार्ट लेना चाहो और जेड का इस तरह अगर लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हम ए की बात करें, और इस तरह इमेजिनरी पार्ट जेड अगर आप लिखें तो इसका मतलब है कि हम डी की बात करें जो कि आयोटा के साथ मल्टीपल है। जिस तरह z इज इक्वल टू 6 आयोटा ये प्योर इमेजिनरी नंबर है और z इज इक्वल टू 5 ये प्योर रियल नंबर है। दो नंबर z1 z2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है अगर इनका रियल पार्ट इक्वल है और इनका इमेजिनरी पार्ट इक्वल है। और अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। ये कुछ और अरिथमेटिक ऑपरेशन है, एडिशन ऑपरेशन है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे, रियल पार्ट रियल में और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। सब्ट्रैक्शन है, रियल में से सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी में से। इस तरह मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन आप डिफाइन कर सकते हो। अगर आप इस z1 और z2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 1 को और वो हमारे पास होगा 1 कॉन्जुगेट इस z का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट ऊपर और नीचे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा। हमारे पास कुछ लॉज हैं, ये कम्यूटेटिव है एडिशन में, तो ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप z1 z2 प्लस z3 कर लें, यहाँ पे z1 z2 प्लस z1 मल्टीप्लाई बाय z3 एक ही बात है। इस तरह ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करते हैं और मल्टीप्लिकेशन में भी और एडिशन में भी। एक एग्जांपल है z इज इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा और z2 इज इक्वल टू -3 प्लस 8 आयोटा। आपके लिए एक्सरसाइज है कि ये फाइंड आउट करें ताकि आप ऑपरेशन मजीद सीखें। कॉन्जुगेट डिफाइन करते हैं कि अगर आपके पास z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है तो कॉन्जुगेट होगा इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका नेगेटिव आप ले लें तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट हो जाएगा। इसी एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है। एडिशन ऑपरेटर से ये चीज़ डिफाइन है कि अगर आप दो नंबर्स को ऐड करें उनका कॉन्जुगेट ले लें या इंडिविजुअल का कॉन्जुगेट लेके वो ऐड कर लें, बात एक ही है हमारे पास। इस तरह हमारे पास ये ऑपरेशन है z1 माइनस z2 का इंडिविजुअल z1 माइनस z2 कॉन्जुगेट के इक्वल है। और ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का क्या काम इंडिविजुअल कॉन्जुगेट्स को फैक्टराइज कर सकते हैं, आप सेपरेट आउट कर सकते हैं, और ये डिवीजन में। रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर से लेने का तरीका ये है कि z अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें z कॉन्जुगेट ऐड कर दें तो आपके पास रियल नंबर आएगा। इस तरह अगर आपके पास z है आप z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो आप फिर भी आपके पास रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर कंस्ट्रक्ट करने का तरीका है कि अगर आप z में से z कॉन्जुगेट माइनस कर दें तो आपके पास टोटली प्योर इमेजिनरी नंबर आएगा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन है कि अगर आप दो एक z का और इसके कॉन्जुगेट को ऐड कर दें और दो से डिवाइड करें आपके पास रियल नंबर आ जाएगा। और इस तरह ये इमेजिनरी पार्ट हासिल करने की लिए अगेन हमारे पास एक्सरसाइज z इज इक्वल टू -3 आयोटा z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 आयोटा। आप इन पे ये ऑपरेशन डिवीजन का और ये 1/z1 ये ऑपरेशन अप्लाई करें। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है कि z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आप उसे एक ऑर्डर पेयर ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि z इक्वल 2 प्लस 3 होता है, इसको आप ऑर्डर पेयर ले सकते हो 2 3। या आप कॉम्प्लेक्स एक प्लेन में जिसका x हमारे पास एक्सिस है रियल एक्सिस है और y एक्सिस हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है, उसमें आप डॉट ड्रॉ करो
اور جو اوریجن سے لے کے ڈاٹ تک کا ویکٹر ہوگا اس کی لینتھ ایسے کی ہونا ہے. Z ماڈولس از اکول ٹو x اسکوئر پلس وائی اسکوئر از اکول ٹو اسکوئر روٹ Z انٹو Z کانجوگیٹ. اور ٹرائنگولر انیکوالٹی ہے ہمارے پاس کہ اگر آپ کے پاس دو ویکٹرز جو Z پوائنٹ تک ایکسٹینڈیڈ ہیں Z2 تک اور Z1 تک, ان کو اگر آپ ایڈ کرتے ہو تو ایڈیشن کا آپریشن میں نے یہ ٹیٹ سے شو کیا. یہ جو ان دونوں کا ایڈیشن ہوگی اس کی لینتھ یہ لیس دین اکول ٹو ہوگی انڈیویجل لینتھ کے سم کے. اور یہ پراپرٹی فائنائٹ سم پہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اینڈ اگر آپ کے پاس فائنائٹ ہے تو آپ اس سارے ویکٹرز کو ایڈ اپ کریں اور ان کا ماڈولس لیں, یا پھر آپ انڈیویجل کا ماڈولس لے کے آپ ان کو ایڈ کریں, وہ اس سے زیادہ ہوں گے. ایک اور پراپرٹی ہے کہ آپ دو لینتھ Z1 اور Z2 اگر سپریٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ لیس ہوں گے یا اکول ٹو ہوں گے Z1 پلس Z2 کی ایڈیشن کے.